बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। मुल्लानायक शांतिनाथ भगवान की जय। शशन नायक महावीर भगवान की जय। गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद गुरुदेव की जय। आचार्य गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज की जय। मम गुरुदेव श्री जयकीर्ति जी महाराज की जय। समस्त आचार्यों की जय। 3 गम 9 करोड़ महाराजों की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। जैन धर्म की जय। जीव सागर मुनि महाराज की जय। पुण्य और पाप संबंधी विगत दिनों से बहुत ही जो विषय ब्रह्म से बढ़ा हुआ है, हाँ, और यह विषय बहुत ही विचार करने योग्य है, बहुत ही चिंतन करने योग्य है, क्योंकि जो पुण्य और पाप संबंधी जो भ्रांति है, जो पुण्य और पाप लेकर के हमारे अंदर में जो भ्रम है, उसे दूर करना आवश्यक है। कल आचार्य श्री कुंद कुंद गुरुदेव क्या कहते हैं कि उस पुण्य को कैसे भला कहे जो हमें संसार में परिभ्रमण कराए, कि पुण्य हो चाहे पाप। कल क्या कहा कि पुण्य करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और पाप करने से नरक की प्राप्ति होती है, नरक में जाता है। लेकिन यहाँ विचार करने योग्य है कि पुण्य हो चाहे पाप हो, स्वर्ग हो चाहे नरक हो, है तो संसार है। हाँ? भाई बेड़ी चाहे सोने की हो चाहे लोहे की बेड़ी हो, बेड़ी तो बेड़ी है, बंधन तो बंधन है। उसी प्रकार से पुण्य भी बंधन है और पाप भी बंधन है, क्योंकि दोनों ही कर्म रूप हैं। जहां मुक्ति की बात है, जहां मुक्ति की बात है, वहां तो मुक्ति तो पुण्य और पाप से उठ करके होता है। जहां पुण्य और पाप से अलग हो गया, पुण्य पाप का अभाव हो गया, वहां मुक्ति है। आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव इस बारे में प्रवचन सार की 181 गाथा में कहते हैं, शुभ परिणाम पुण्यम अशुभ परिणमति भणे तमणेषु परिणामो अन्यगतो दुःख क्षय कारणम समयम। क्या कह रहे हैं कि शुभ परिणाम पुण्य, जो शुभ परिणाम है, जो हमारे शुभ भाव है, परोपकार के भाव है, यानी कहते हैं परोपकाराय पुण्याय, किसी का हित करने का भाव, किसी का उपकार करने का भाव। कोई रोगी है, गरीब है तो उसका इलाज करा दिया, भूखे को भोजन करा दिया, कोई फटे सुटे कपड़े पहन करके घूम रहा है तो उसके लिए कपड़ा आदि दिलवा दिया, किसी गरीब की बेटी की शादी करवा दी, किसी के पढ़ाई के लिए पैसे दे दिए। तो ये जो परोपकार का कार्य है, ये जो शुभ कार्य है, सत्कार्य है, ये क्या है? पुण्य भाव है। इसके विपरीत अशुभ से पाप में थी, अशुभ भाव है, हिंसा झूठ चोरी आदि के भाव है। हाँ, किसी को मारना है, किसी को किसी का धन चुरा लेना है, किसी का छल कपट करना है, मायाचारी करना है, झूठ बोलना है, कुशील का भाव है। तो ये सारे जो भाव है, परिग्रह का भाव है, तो ये सारे भाव है, ये कह रहे कि पाप है। पर यहाँ कह रहे हैं कि परिणामों ने अन्य, तो जो ये पुण्य और पाप से अन्य है, ये परभाव से अन्य है, जो आत्मा के भाव है, वही कह रहे हैं दुख क्षय कारणम, समस्त दुखों को क्षय अर्थात समस्त दुखों को नष्ट करने का कारण है। जो पुण्य और पाप से रहित, जो परभाव से रहित आत्मा के भाव है,
पर से दृष्टि हट करके, पुण्य पाप रूप से दृष्टि हट करके, जब वो ध्यान वो पर से हट करके जो स्वयं स्वरूप में आएगा, वो स्वरूप का ध्यान, वो अपनी आत्मा का ध्यान, वह दुख क्षय कारण, वो दुख क्षय का कारण है, वो समस्त कर्मों को नष्ट करने का कारण है? कल ये क्या कहा था आचार्य योगेंद्र देव भी, क्या इसी से संबंधित गाथा में कहा कि पुण्य से हो स्वर्ग मिलता, नरक निवास हो पाप से, पर मुक्ति रमणी प्राप्त होती आत्मा के ध्यान से। पुण्य से स्वर्ग मिलता है और पाप से नरक मिलता है, लेकिन यहाँ तो मुक्ति की बात हो रही है? और मुक्ति का संबंध किससे है? अपनी आत्मा के ध्यान करने से मिलता है। आत्म ध्यान से मुक्ति की प्राप्ति होती है। आगे अष्टपाहुड़ में आचार्य श्री कुंद कुंद कहते हैं, उनके द्वारा क्या अष्टपाहुड़ ग्रंथ लिखा गया है, 84 पाहुड़, अष्टपाहुड़। तो ये आचार्य श्री के द्वारा लिखा गया, कुंद कुंद गुरुदेव के द्वारा। अष्टपाहुड़ क्या है? पाहुड़ अर्थात ग्रंथ है, पाहुड़ अर्थात ग्रंथ। और वो अष्टपाहुड़ है यानी 8 पाहुड़। पूर्व में क्या कि 6 पाहुड़, 6 ग्रंथ ही उपलब्ध थे, और बाद में 2 ग्रंथ और उपलब्ध हो गए, तो वे 6 और दोनों को मिलाकर के वो अष्ट पाहुड़ हुए। और उसमें भाव पाहुड़ में आचार्य श्री 153वीं गाथा में क्या कहते हैं? पूवादीयस वैसयम पुण्यम हि जड़ेहिम शासने बणियम मोहक्षय विहीनो परिणामो अपनो धम्मो। पूयाद्यस वे संयम पुण्यम। पुण्य क्या है? पूजा करना, आराधना करना, व्रत करना, शील का पालन करना, ये सब क्या है? पुण्य है। और पुण्य में जिन शासने भण्यम, तो इसे क्या कहा? जिनेन्द्र देव के शासन में जिनेन्द्र देव ने इसे क्या कहा? पुण्य कहा। लेकिन मोहक्षय विहीनो परिणामो अपनो धम्मो। धर्म क्या कहा? कि मोह और क्षोभ से रहित आत्मा के परिणाम को धर्म कहा है। मोह से, ममत्व से, दर्शन मोहिनी अर्थात मोह, ये शरीर रूप अपने आप को जो मान रहा है, ये शरीर रूप में जो अपनत्व की बुद्धि है, देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुदा, ये बहिरात्मा, ये मोह की दशा है। मोह से हट करके, और क्षोभ अर्थात चारित्र मोह, राग द्वेष से सहित जो आत्मा के परिणाम है, वो क्या है? क्षोभ कहलाता है। लेकिन यहाँ क्या करके जो मोह और क्षोभ से रहित होकर के, मोह और क्षोभ से जो ऊपर उठ करके जो आत्मा के परिणाम होंगे, उसे यहाँ पर क्या कहा? धर्म कहा, उसे ही धर्म कहा। आगे पंडित बनारसी आचार्य अमृतचंद सूरी की आत्मख्याति टीका के आधार पर बड़ा ही रोचक इस संबंध में कथन कहते हैं। इसका छंद भी बहुत मधुर है। पहले के क्या आज से 400 साल पहले पंडित बनारसी दास जी ने इसको लिखा। और पहले उस समय क्या होता था कि पिक्चर वगैरह नहीं थे, फिल्म वगैरह नहीं आती थी, गाने वाने नहीं थे, तो लोग इन्हीं छंदों को गुनगुनाया करते थे। चौराहे आदि पर इन छंदों को गुनगुनाया करते थे। देखिए क्या कहते हैं? जैसे काहू चंडाली जो युगल पुत्र जनत है, एक दियो बावन के एक घर राख्यो है। बावन कहायो तीन मद मांस त्याग किनो, चांडल कहायो तीन मद मांस चाकु है। तैसी वेदनीय कर्म के युगल पुत्र, एक पाप एक पुण्य नाम बिन राख्यो है।
दोनों माही दौड़ धूप, दोनों कवन बुद्ध रुक, याते ज्ञानवंत नहीं काहू अभिलाक्ष्यो है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? जैसे काहू चांडाली जो युगल पुत्र जनते ही। चांडाल, चांडाली समझते हैं ना, चांडाल क्षुद्र जाति की चांडाल, वो चांडालिनी ने जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया, युगल पुत्र को जन्म दिया। तो क्या कह रहे? एक दियो बामन के एक घर राख्यो है। एक तो ब्राह्मण को घर दे दिया और एक का पालन पोषण खुद किया। एक दियो बामन के एक घर राख्यो है, तो एक तो ब्राह्मण के घर पला बड़ा और एक का हुआ अपने घर। चांडाली खुद पाल रही है उसको। फिर क्या कह रहा है? बामन कहायो तीन मद मांस त्याग कीनो, चांडल कहायो तीन मद मांस छक है। ब्राह्मण के घर में मध्य मांस का सेवन नहीं करते, उसका तो मध्य मांस का त्याग रहता है? मध्य मांस का त्याग रहता है। ब्राह्मण लोग मांस नहीं खाते, लेकिन चांडल कहायो तीन मध्य मांस चाख्यो है। जो चांडाल के घर में है तो वहां तो मध्य मांस खाएगा ही, वो मध्य मांस चाखता है। तैसे ये वेदनीय कर्म के युगल पुत्र, एक पाप एक पुण्य नाम भिन्न राख्यो है। वैसे ही ये जो पुण्य और पाप है ये तो वेदनीय कर्म की ही संतान है, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो। साता वेदनीय असाता वेदनीय, पुण्य से साता वेदनीय कर्म का बंध होता है और पाप से असाता वेदनीय कर्म का बंध होता है। तो असाता वेदनीय हो चाहे साता वेदनीय हो, है तो कर्म ही। जिस प्रकार से जो ब्राह्मण के यहाँ पला बड़ा है वो तो अच्छा दिखता है, वो अच्छा दिखता है कि अच्छा है ब्राह्मण के यहाँ पला बड़ा, ये मध्य मांस नहीं खाता है। उसके विपरीत जो है सो चांडाल के यहाँ पड़ा, वो मध्य मांस खाता है तो बुरा दिखता है। उसी प्रकार से पुण्य हमें अच्छा दिखता है, पुण्य हमें आकर्षक दिखता है, पुण्य में हमें रुचि होती है। पाप कोई चाहता नहीं, पाप है, पाप को बुरा मानते हैं। लेकिन चाहे जैसे वो ब्राह्मण के यहाँ पला बड़ा, चाहे ऐसो चांडाल के पड़ा है तो चांडाली का पुत्र है, तो चांडाली का पुत्र। उसी प्रकार से चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, है तो कर्म की संतान, है तो कर्म की उत्पत्ति, है तो कर्म रूपी, है तो बंधन रूपी है। तैसे ये वेदनीय कर्म के युगल पुत्र, एक पाप एक पुण्य नाम भिन्न राखी। दोनों वेदनीय कर्म के युगल पुत्र हैं। इसमें ये शंका हो कि कैसे कह रहे हो आपकी है सो पुण्य और पाप है सो दोनों में है सो एक ही समान है, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, दोनों को आप कैसे समान कह रहे हो? प्रश्न उठेगा आपके मन में भी, ये जिज्ञासा उठती होगी कि कैसे ये बात समझ में नहीं आती। पाप तो बुरा दिखता है, आप तो पुण्य को भी बुरा बोल रहे हो। जिस प्रकार आपको अपनी बेटी का संबंध करना हो तो लड़का क्या है? लड़का अच्छा है, लेकिन लड़का क्या करता है? चरित्रहीन है, वो शराब आदि पीता है, तो आप शादी करोगे क्या? नहीं करोगे ना। उसी प्रकार से चाहे पुण्य हो चाहे पाप, दोनों तो यहाँ पर कर्म की संतान है, दोनों तो संसार रूप है, दोनों में बंधन है। इस प्रकार से यहाँ दोनों समादर करने योग्य नहीं है, दोनों तन्मयता करने योग्य नहीं है, दोनों में एक बुद्धि करने योग्य नहीं है, दोनों में रुचि करने योग्य नहीं है। तो कारण देते हुए क्या कह रहे हैं कि दोनों माही दौड़ धूप, दोनों कर्म बंध रूप, याते ज्ञान बंध नहीं को अभिलाख्यो है। दोनों में ही दौड़ धूप है, दोनों में ही आकुलता लगी हुई है। चाहे पाप हो चाहे संसार के कार्य हो चाहे धर्म के कार्य हो, दोनों कैसे
आकुलता से सहित है। भाई सांसारिक दृष्टि से पुण्य को भला और पाप को बुरा कहते हैं, पाप को बुरा कहते हैं, लेकिन दो मोक्ष मार्ग में तो दोनों कर्म बंधन रूप है, दोनों बंधन रूप है, दोनों। जहाँ आकुलता है वहां बंधन है, और जहां निराकुलता है वहां आत्मा का ध्यान है। जहां आत्मा का ध्यान है वहां निराकुलता है, वहां मुक्ति है। घर में एक व्यक्ति बैठ करके टीवी के चैनल को चेंज कर रहा है, एक चैनल से दूसरे चैनल को बदल बदल करके देख रहा है, और वैसे ही यहाँ धर्म में आकर के, मंदिर में आकर के कभी ये विषय का स्वाध्याय करता है, कभी वो विषय का स्वाध्याय करता है, कभी ऐसा ये काम करता है, कभी वो काम करता है, तो है तो आकुलता रूप ही। अरे चाहे पिक्चर देखने जाना हो, पिक्चर निकल जाएगी ना, आकुलता रखती ना। अगर रास्ते में जा रहे हैं और ट्रैफिक जाम हो गया, रेड लाइट पड़ गया, कैसी आकुलता होती है। वैसे ही महाराज के प्रवचन सुनने आना है तो आकुलता बनी रहती भी, 8 बजने वाले हैं, टाइम पर पहुंचना है, काम तो आकुल। भाई चाहे पिक्चर जा रहे हैं, चाहे प्रवचन जा रहे हैं सुनने के लिए, चाहे मंदिर में आराधना शुरू हो गया होगा, अभिषेक का वक्त हो गया होगा, पूजन का वक्त है, भाई सभी आ गए, सब साथ से पूजन करते, 8 बजे पहुंचना है, जल्दी जल्दी जल्दी, चाहे आकुलता। तो दोनों क्या है, दौड़ धूप है, दोनों में आकुलता है। और जहाँ आकुलता है वहाँ कर्म का बंध है। इसीलिए कह रहे थे याते ज्ञानवंत, इसीलिए ज्ञानी जन, इसीलिए धर्मी जन, ऐसे बंध का हेतु जान करके, बंध का कारण जान करके दोनों में रुचि नहीं करते, दोनों में अभिलाषा नहीं रखते। देखो इसमें पुण्य के समागम में भेद देखा जाता है, पुण्य और पाप में भेद देखा जाता है कि पुण्य का उदय हुआ तो महाराज का आगमन हो गया, महाराज का आगमन हो गया, साधु के दर्शन होना, ये क्या है, पुण्य के उदय से। लेकिन पुण्य का उदय तो वहां एक तो बहुत हर्षोल्लासित होता है, कि सभी का पुण्य का उदय है ना, और दूसरा कहता कहाँ से महाराज आ गया, तो व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो उसके पुण्य से महाराज का आगमन हुआ, लेकिन भाव करके बांध क्या रहा है, पाप बांध रहा है। और वही दूसरा है जिसके मन में खुशी हो रही है, तो वो पुण्य की वृद्धि कर रहा है, वो पुण्य और कमा रहा है। तो यहाँ उपयोग है कि आया है तो पुण्य के उदय से प्रवचन सुनने आया, पुण्य का उदय तो भाई संशय में एक कितने 6 लोग हैं, 6 लोग हैं क्या संशय में पूरे जैन बोल करके 600 होंगे कम से कम, कम और उसमें 1% आए, तो ये पुण्य का उदय हमें लेकर के आया। ये पुण्य की प्रबलता का सूचक है कि वहां से बच करके हम यहाँ पर आ गए, और पुण्य के उदय में यहाँ आकर के प्रवचन सुन रहा है, और बैठ के एक कोने में ये भाव करेगी, आधा घंटा करते प्रवचन और 35 मिनट हो गए, कितना बोलते हैं। कब खत्म करेंगे। तो यहाँ भेद हो जाता, समागम तो मिला पुण्य का, लेकिन बांध क्या रहा है, पाप। पुण्य के भाव पाप के भाव होते होते पुण्य के हो जाते। महावीर भगवान का जीव है सिंह की पर्याय, और सिंह के पर्याय में क्या कर रहा था, क्या कर रहे थे कि वो हिरण को फाड़ करके खा रहे, जिनके मुंह से रक्त बह रहा है, मुंह से रक्त बह रहा है, ये क्या है, ये पाप के भाव, ये पाप हो रहा है, पाप हो रहा है। लेकिन पुण्य का उदय हुआ तो गुरु का समागम हुआ, 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज का योग मिला उन्हें, वे आए और क्या हुआ, उन्हें संबोधा, भगवान महावीर के जीव को उन्होंने संबोधन किया, उन्हें उपदेश दिया कि हे जीव तू आने वाले समय में भगवान महावीर बनेगा,
और एक तरफ तो उसके पाप रूप भाव चल रहे हैं और पुण्य का उदय आया तो गुरु का सहयोग मिला, हाँ, मुनिराज का, आचार्य निधिधारी मुनिराज का सहयोग मिला और वो पुण्योदय हुआ। और उसके बाद जो उनके उपदेश को जो सुन रहे हैं तो उनके उपदेश को सुना तो वहां पुण्य वो पुण्य हो रहा है। और जैसे ही उपदेश को सुनते सुनते उपदेश से भी दृष्टि हट करके जो स्वरूप की ओर जो ध्यान आ गया, जो उससे आत्मा की बोध की प्राप्ति हो गई उनको, जहाँ अपने स्वरूप का ध्यान हो गया वहां पर धर्म हो गया। लक्ष्य जब स्वभाव की ओर आता है, जब उपयोग अपनी स्वभाव की ओर आता है तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, तो धर्म का शुरुआत होता है? यहाँ ये कह रहे कि भाई पुण्य एक होता है कि पुण्य चाहिए, हम सभी पुण्य में रुचि होती ना, हमें पुण्य चाहिए, पुण्य बेको पुण्य बेको। और एक होता है कि पुण्य आएगा, एक होता है पुण्य आएगा और एक होता है कि पुण्य चाहिए, पुण्य में लगा रहता है, पुण्य पुण्य पुण्य। लेकिन जहां पर धर्म होगा वहां निश्चित रूप से पुण्य होगा, वहां चाहिए वाली बात नहीं है। जहां धर्म है, जहां स्वरूप का ध्यान है, वहां पुण्य और पाप से ऊपर उठ गया। लेकिन जहां धर्म तो पुण्य चाहिए, वह पुण्य आएगा, स्वयं आएगा। जहां धर्म होता है वह स्वाभाविक रूप से पुण्य आता है, वह चाहने की कोई जरूरत नहीं होती। जिस प्रकार से वर्षा होती है और वर्षा जब भी होगी तो क्या होगा, काले बादल छाएंगे, काले काले बादल छाते हैं तो वर्षा होती है। लेकिन काले बादल छाए और बारिश हो ये कोई जरूरी है? नहीं भी होते। तो इसका मतलब ये नहीं ना है, इसका मतलब ये नहीं हुआ ना कि भाई इसके होने से बारिश नहीं हुई तो इसको हटा दो। यहाँ पुण्य और पाप को छोड़ने की बात कर रहे हैं कि भाई दोनों एक रूप बता रहे हैं, तो ये आप क्या कह रहे हो, इसका मतलब हम पुण्य भी छोड़ दे क्या? पाप छोड़ना तो समझ में आता है, पुण्य भी छोड़ दे क्या? तो यहाँ ये कह रही छोड़ने की बात नहीं है, छोड़ना नहीं होता, छूट जाता है, छूट जाता है। भाई जॉब है, जिस प्रकार से जॉब होता है, नौकरी, वहां छोड़ने के भाव होते हैं ना, भाई छोड़ना है, छोड़ना। जैसे जहां छोड़ने की बात होगी ना वहां छूटेगा नहीं है, जहां छोड़ने की बात होगी वहां छूटेगा नहीं, क्योंकि छोड़ने के भाव नहीं होंगे जब तक नहीं छूटेगा। छोड़ने के भाव नहीं होंगे जब तक नहीं एक नौकरी चल रही है अच्छी खासी तो उसको छोड़ता है क्या? है? उससे अच्छी नौकरी मिल जाती है तो छोड़ता है। भाई इससे ज्यादा अच्छा तनख्वाह मिल रहा है, वहां के बॉस ज्यादा अच्छे हैं, वो शहर अच्छा, वहां ज्यादा सुविधाएं है तो छोड़ता है, नहीं तो अभी तो जो है वो ठीक है, इसको क्यों छोड़, ऐसा नहीं छोड़ता। उसी प्रकार से छूट जाता है, हाँ छूट जाता है। यहाँ जहाँ संकल्प में भाव हो कि ये छोड़ना है वहां स्वयं छूट जाता है। आप अपने लक्ष्य की ओर गमन करते हैं और लक्ष्य को गमन करते हैं तो पहला कदम और आप खुद उठाते, दूसरा कदम उठाना पड़ती क्या? टारगेट दिख रहा है ना आपको, तो दूसरा कदम तो स्वतः उठता है। उसी प्रकार से पुण्य छोड़ने की जरूरत नहीं है, पुण्य तो स्वयं छूट जाता है। तो कहेंगे कि भाई ये बात तो सही समझ में आता है, पुण्य पाप और पुण्य पाप से ऊपर उठना सो मुक्ति है। लेकिन आप बताओ कि हमें तो इतना समय हो गया, रोज हम इतना धर्म करते हैं, इतना धर्म श्रवण करते हैं, हमारी भी इच्छा होती, लेकिन हमें कब मुक्ति की प्राप्ति होगी? हमें कब ऐसा है पुण्य प्राप्त उदय आएगा हमारा कि हमें कब मुक्ति की प्राप्ति होगी? तो यहाँ मुक्ति की प्राप्ति की बात जहाँ है तो वहाँ न पुण्य चाहिए न पाप चाहिए। पुण्योदय हो चाहे पापोदय हो,
है? पुण्योदय पापोदय से जो रहित अवस्था है वो है मुक्ति। पुण्य भाव और पाप भाव से रहित जो आत्मा के भाव है वह मुक्ति है, वो मुक्ति का कारण है। आगे क्या कह रहे हैं कि एते पर कहे जो भी पाप बुरो पुण्य भलो सो ही महामूढ़ मुख मार्ग से चुक्यो है। कि इतना सब होने पर भी जो ये कहता है कि पाप बुरा है और पुण्य भला है, पुण्य अच्छा है और पाप बुरा है, तो जिसके अंदर में जो भेद दृष्टि है, पुण्य और पाप में जो भेद कर रहा है, तो कह रहे हैं सो ही महामूढ़ मुख मार्ग से चुक्यो है। वो महामूढ़ है, वह अज्ञानी है, वह अभी मोक्ष मार्ग में रत नहीं है, वो मोक्ष मार्ग से चूक रहा है। इस प्रकार से पुण्य और पाप संबंधी अपनी धारणा को हम स्पष्ट करने के तथ्यों को जान रहे हैं। इसी कड़ी में पंडित बनारसी दास जी द्वारा लिखित ये समय सार जो अमृत चंद जी आचार्य सूरी के आत्मख्याति टीका पर आधारित है, वहाँ गुरु और शिष्य की चर्चा के माध्यम से हे और उपादेय पुण्य पाप संबंधी हे उपादेय व्यवस्था की ग्रहण क्या करना है और त्याग क्या करना है, इसको समझाया है। इस संबंध में कल जानेंगे। आज यहीं पर विराम। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, मूल नायक शांतिनाथ भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की, आचार्य श्री कुंद गुरुदेव की, आचार्य गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज की, हम गुरुदेव श्री जयकृत जी महाराज की, समस्त आचार्यों की, 3 करोड़ महाराजों की, द्वादशांग जनवानी माता की, जैन धर्म की।